इंडिया में लोगों के पास सिविक सेंस बहुत कम लोगों के पास होता है। अब कहाँ दर्द हो रहा है? बीच में। आप बताओ, आप बताएं। मुझे दर्द हो रहा है। बिल्कुल नहीं हो रहा, मैं प्रमाण देकर कहता हूँ, मशीन लगा ली जाए। कुछ भी आज के बाद अब अंधविश्वासी कहना बंद कर देना, वरना नंगा कर दिया जाएगा। कुछ भी। तो आप पढ़े लिखे हो? हाँ। तो बताओ फिर 70 में क्या जोड़े कि 17 हो जाए? कुछ भी। कुछ भी। अरे एलविश भाई के आगे कोई बोल सकता है क्या? कुछ भी। वो भी टट्टी करी हुई है लोगों ने, इधर टट्टी अच्छी कैसे बताओ, गुटखे के पैकेट। कुछ भी। बट आई एम श्योर कि जो लोग मेरी वीडियोस देखते हैं उनके पास तो है, लेकिन सब लोग तो अब समझदार होते नहीं है। जैसे ही रोड पे बाइक और दूसरी कार की थोड़ी सी टक्कर हो जाती है, कुछ नुकसान हो जाता है, बस म्यूचुअली मारपीट शुरू हो जाती है। एक दूसरे को माँ बहन की गालियां देना शुरू कर देते हैं, मारपीट करना शुरू कर देते हैं। जैसे तो जो वो एक्सीडेंट से नुकसान हुआ है वो खुद रिपेयर हो जाएगा, या फिर उस मारपीट से या फिर गालियां देने से एक दूसरे को वो सिचुएशन सॉल्व हो जाएगी। फॉरेन कंट्रीज में भी एक्सीडेंट होते हैं, लेकिन वहां कोई एक दूसरे को गालियां नहीं देता, एक दूसरे की कोई कॉलर नहीं पकड़ता। वहां पुलिस बुलाई जाती है, मैटर सॉल्व करती है, क्योंकि उन्हें याद रहता है कि उनके पास इंश्योरेंस है और वो इसी कंडीशन में काम आएगा। लेकिन हम इंडियंस क्या करते हैं, आप सब जानते हैं। जिन्हें नहीं पता वो उनके लिए कमेंट करके बता सकते हैं। सपोज अगर आपने अपना इंश्योरेंस लिया एजेंसी के थ्रू, तो आपको अप टू 30% जो है एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है, जो कि उसका कुछ कमीशन होता है, वो उस एजेंट को जाता है। लेकिन वही इंश्योरेंस अगर आप डायरेक्टली खुद से परचेस करते हैं ऑनलाइन बाय सेल्फ, तो आप अप टू 30% तक पैसे बचा सकते हैं और टाइम तो आपका बचेगा बचेगा। अब इसे एग्जांपल के साथ समझते हैं कि सपोज आपने अपनी बाइक या स्कूटी के लिए कोई इंश्योरेंस खरीदा जिसकी वैल्यू थी करीब करीब 2000 रुपये। वही सेम इंश्योरेंस अगर आप खुद से खरीदेंगे तो वो आपको हो सकता है 1600 या 1700 रुपये में मिल जाए। तो क्यों ना आप अपने पैसे बचाएं और खुद से अपना इंश्योरेंस लें। 2025 में बाइक या स्कूटर का इंश्योरेंस ऑनलाइन खरीदना कितना जरूरी है, कौन सा इंश्योरेंस आपके लिए सही है, और ये थर्ड पार्टी, सेकंड पार्टी या फर्स्ट पार्टी या कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस क्या होते हैं, आपके लिए कौन सा इंश्योरेंस सबसे ज्यादा बेस्ट है। और जब आप खुद से इंश्योरेंस खरीदते हैं तो वो आपको सस्ता क्यों पड़ता है, फिर इंश्योरेंस आप एजेंट के थ्रू खरीदते हैं तो वो इंश्योरेंस इतना महंगा क्यों पड़ता है। इन सभी सवालों के जवाब मिलेंगे आपको इसी वीडियो में, जिससे कि आप अपना टाइम और पैसा दोनों बचा सकें। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीप और आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो को थोड़ा सा फोकस के साथ देखना। सबसे पहले ये कि इंडिया में मोटर इंश्योरेंस सबसे सस्ता है। वो अलग बात है कि इंडियन गवर्नमेंट जो है उस पर 18% का टैक्स वसूलती है, वो एक अलग टॉपिक है, लेकिन ये बातें आपको पता होना ही बहुत जरूरी है। दूसरा ये कि अगर आपके पास कोई भी बाइक या स्कूटी है तो उसका इंश्योरेंस आपके पास होना बहुत जरूरी है, अदरवाइज आपका चालान कट सकता है। और अगर खुदा न खास्ता कोई एक्सीडेंट हो जाए और उस केस में अगर आपके पास इंश्योरेंस भी नहीं है तो आपकी लाइफ टाइम की जितनी भी सारी अर्निंग्स हैं और नहीं भी जो है वो भी सब 1 सेकंड के अंदर बर्बाद हो सकती है। बात करें इंश्योरेंस की तो ये 3 टाइप के आपको ऑप्शन देखने को मिलेंगे। सबसे पहले आपको मिलता है थर्ड पार्टी का इंश्योरेंस, उसके बाद मिलता है आपको फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस, तीसरा आपको मिलता है कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस। अब तीनों में क्या डिफरेंस है मैं आपको बताता हूँ। बात करें अगर थर्ड पार्टी इंश्योरेंस की तो ये सबसे सस्ता होता है, और अगर आपको ट्रैफिक पुलिस के चालान से बचना है और आपकी बाइक है जो बहुत पुरानी हो गई है, जिसको आपको कभी रिपेयर भी नहीं कराना है, कोई क्लेम भी नहीं लेना है, तो ये आपको बहुत सस्ता पड़ता है। अब ये सस्ता क्यों पड़ता है, क्योंकि इस इंश्योरेंस में आपको कभी खुद को कोई क्लेम नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ अगर थर्ड पार्टी की कोई इंजरी हो जाती है, कोई डेथ हो जाती है, उसका कोई प्रॉपर्टी लॉस होता है, तो वो आपके इंश्योरेंस पे जो है क्लेम जरूर ले सकता है। तो और ये इंश्योरेंस मिनिमम आपके पास होना बहुत जरूरी है। बात करें फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस की तो इस इंश्योरेंस में आपको दोनों पार्टी जो है क्लेम कर सकते हैं, थर्ड पार्टी भी और आप अपनी बाइक के लिए भी, रिपेयर के लिए भी जो है इंश्योरेंस ले सकते हैं। वहीं दोस्तों कुछ केसेस में इस इंश्योरेंस में आपको क्लेम नहीं मिलता है, कुछ पार्ट्स के लिए इंश्योरेंस नहीं मिलता है। और लेट सपोज करो कि अगर आपको 30,000 का क्लेम मिला है कि 30,000 में जो आपकी बाइक रिपेयर हो जाएगी एक्सीडेंट के बाद, और आपके पास फर्स्ट पार्टी जो है इंश्योरेंस है, तो उस केस में भी आपको हो सकता है कि 5 से 10,000 रुपये खर्च करने पड़े। अगर आप चाहते हैं कि आपके पास इंश्योरेंस है और एक ऐसा इंश्योरेंस है जिसमें आपका पैसा बिल्कुल भी ना खर्च होगा, अगर आपकी गाड़ी में कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो आप ले सकते हैं कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस। अब ये कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहली बात तो ये कि ये सबसे ज़्यादा महंगा होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा बेस्ट भी यही होता है। इस इंश्योरेंस के अंडर आपको 1 भी रुपया खर्च करना नहीं पड़ेगा इन केस अगर आपकी गाड़ी में कोई भी जो है एक्सीडेंटल कोई भी प्रॉब्लम आती है तो को सारा क्लेम कंपनी खुद प्रोवाइड करती है। अब दोस्तों बात करते हैं कि कैसे आप अपनी स्कूटी या बाइक के लिए इंश्योरेंस खरीद सकते हैं। तो सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप मैं आपको ध्यान से बताऊंगा, आप भी ध्यान से फोकस करके देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक दिया गया है, उस पर आप क्लिक
क्लिक करेंगे, जिससे कि आप एको की वेबसाइट या फिर उसके ऐप पर आप आ जाएंगे। तो सबसे पहले आपको वहां अपनी बाइक या स्कूटी का नंबर फिल करना है और व्यू प्राइस बटन पे क्लिक करना है। फिर इस पेज पर आपको जो है आपकी बाइक का वेरिएंट सेलेक्ट करना है, कितने सीसी की आपकी बाइक है, कौन सी आपकी बाइक का मॉडल है, और नेक्स्ट बटन पर आपको टैप करना है। देन आपको रजिस्ट्रेशन कुछ डिटेल सबमिट करनी है। उसके बाद आपको अपनी बाइक का या स्कूटी का जो भी रजिस्ट्रेशन ईयर है, जिस भी ईयर में आपने अपनी बाइक खरीदी थी वो ईयर सेलेक्ट करना है। देन नेक्स्ट पेज पे आपको जो है करंट इंश्योरेंस का स्टेटस बताना होगा कि अब आप इस पेज पे देख सकते हैं कि आपको 3 ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं। एक तो आपकी बाइक का इंश्योरेंस अभी जो है नॉट एक्सपायर है। सेकंड ऑप्शन में देख सकते हैं कि आपकी बाइक का इंश्योरेंस हुआ है विद इन 90 डेज एक्सपायर हुआ है, या फिर उससे 90 डेज से भी ज्यादा एक्सपायर हुए टाइम हो गया आपकी बाइक के इंश्योरेंस को। तो ये बताना आपको बहुत जरूरी है। फिर नेक्स्ट पेज पे आप प्लान सेलेक्ट कर सकते हैं और प्राइस भी देख सकते हैं। यहाँ आपको कंप्रेसिव प्लान शो हो रहा है और इसमें साथ में आप आईडीवी वैल्यू भी देख सकते हैं। अब जिन लोगों को आईडीवी वैल्यू नहीं पता मैं उन्हें बता दूं, तो आईडीवी वैल्यू वो वैल्यू होती है कि लेट सपोज करो कि 4 साल पहले आपने जो है अपनी बाइक या स्कूटी खरीदी 1 लाख रुपए की, आईडीवी वैल्यू सिर्फ शो हो रही है 50,000 रुपीज की। तो जब आपकी बाइक या स्कूटी का टोटल लॉस होता है, यानी कि आपकी बाइक या स्कूटी का लॉस होता है लगभग 40,000 या 45,000, उस केस में इंश्योरेंस कंपनी जो है आपको आईडीवी वैल्यू पूरी प्रोवाइड करेगी, यानी कि आपको 50,000 रुपए दे देगी। वो 1 लाख रुपए नहीं देगी जो पैसे खर्च किए थे आपने पूरे 4 साल पहले अपनी बाइक को लेने के लिए, आपको कंपनी प्रोवाइड करेगी वो 50,000 रुपए जो वैल्यू रखी गई थी इंश्योरेंस लेते टाइम। लेट सपोज अगर आपकी बाइक चोरी हो जाती है या फिर टोटल डैमेज कोई भी हो जाता है, तो आईडीवी वैल्यू वहां काम आती है। और इस आईडीवी वैल्यू को आप चेंज भी कर सकते हैं। सपोज आप चाहते हैं कि 4 साल के बाद भी आपकी बाइक या स्कूटी की वैल्यू 1 लाख रुपए ही रहे, तो आप उसे कम या ज्यादा भी कर सकते हैं। लेकिन हाँ, जैसे ही आप इस आईडीवी वैल्यू को चेंज करेंगे, आपकी इंश्योरेंस का प्रीमियम भी जो है वो वैरी करेगा, वो थोड़ा सा बढ़ जाएगा अगर आप जो है अपनी बाइक या स्कूटी का जो है आईडीवी वैल्यू को बढ़ाते हैं। तो उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट पेज पे आप देख सकते हैं कि आप टेन्योर सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपको इंश्योरेंस 1 साल के लिए लेना है, 2 साल के लिए लेना है या 3 साल के लिए लेना है। यहाँ पे क्या चाहिए है कि जितना लॉन्ग टर्म आप जो है परचेज करोगे इंश्योरेंस, उतने पैसे और टाइम की सेविंग करोगे। एक तो बार बार आपको ये जो है प्लान लेना नहीं पड़ेगा, और दूसरा आप 3 साल के लिए या 2 साल के लिए जितने ज्यादा टाइम के लिए इंश्योरेंस लेते हो, फिर वो चाहे आप कहीं से भी लो, तो उतने ज्यादा आप पैसे सेव करते हो। अब दोस्तों इस पेज पे आपको कुछ जो है अपनी पर्सनल डिटेल सबमिट करनी है, जैसे नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, पिन कोड। अगर जीएसटी यहाँ पे ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो आप डाल देना, अदरवाइज अगर आप नहीं डालोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद दोस्तों जो है आप पेमेंट चेक कर सकते हैं कि अगर आप 1 साल के लिए कॉम्प्रेसिव प्लान लेते हैं तो आपको 1090 रुपए पे करने होंगे। वहीं 1 साल के लिए आप थर्ड पार्टी प्लान लेते हैं तो आपको 714 रुपए पे करने होंगे। वैसे ही दोस्तों आप सेम तरीके से 2 साल और 3 साल के लिए थर्ड पार्टी और कॉम्प्रेसिव प्लान के प्राइस भी आप अपनी स्क्रीन पर चेक कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आपको आता है पेमेंट का ऑप्शन। आप जो है यूपीआई, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड के थ्रू जो है पेमेंट कर सकते हैं। देन पेमेंट करने के बाद आपको केवाईसी कंप्लीट करनी बहुत जरूरी है, जिसके बाद आपको जो है कुछ अपनी डॉक्यूमेंट सबमिट करने होंगे, जैसे पैन कार्ड वेरीफाई करना होगा। एड्रेस के लिए आप जो है आधार कार्ड, जो है ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड या फिर पासपोर्ट जैसा कुछ भी जो है आप वेरीफाई कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो डिजी लॉकर के थ्रू भी जो है वेरीफाई करा सकते हैं। केवाईसी कंप्लीट होने के बाद आपकी पॉलिसी जो है 2 या 3 मिनट के बाद ही जो है इश्यू हो जाएगी। अब आप अपनी पॉलिसी को पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हैं, और ट्रैफिक पुलिस या किसी और पर्सन को भी अगर आपको दिखाने की जरूरत पड़ेगी तो इस पीडीएफ फॉर्मेट को आप दिखा सकते हैं, और आपका चालान नहीं कटेगा, और हैप्पीली आपका जो है इंश्योरेंस आपने इजीली घर बैठे बैठे ले भी लिया, आपका टाइम और पैसे दोनों बच गए। अगर आप अपनी बाइक या स्कूटर का इंश्योरेंस लेने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो इस वीडियो को आप दोबारा देख सकते हैं। इंश्योरेंस लेने के लिए डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया है। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलूंगा आपको ऐसी ही नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए आप अपने घर रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।